हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर करा था। आपकी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है 2021 एंड 22 की। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपका कवर करा था। कंटिन्यूटी चल रही है, कैलकुलस हमने पार्ट स्टार्ट करा है। कंटिन्यूटी में कुछ ही टाइप बनते हैं आपके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं सारे कवर करती जा रही हूँ। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ अलग करेंगे। पहले ये वाले सारे पार्ट कवर करते हैं, देन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट। एक्स की वैल्यू 3x प्लस बी इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 है, एंड 11 इफ़ एक्स इक्वल टू 1 है, एंड 5ax माइनस 2b इफ़ एक्स इज़ लेस देन 1 है। हमें एफ एक्स की 3 वैल्यू गिवन है, जिसमें हमें x की ग्रेटर देन 1 पर, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू लेस देन 1 पर हमें 3 वैल्यू गिवन है। मैंने आपको कल बताया था कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से सॉल्व होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं एंड राइट हैंड लिमिट में हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं एंड राइट हैंड लिमिट में हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो मुझे बताइए, नेगेटिव वैल्यू, x की नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर, कैसे पता चला मुझे? क्योंकि x लेस देन 1 है, 1 से x की वैल्यू छोटी है। अगर मेरी 1 से x की वैल्यू छोटी है, ये मेरा 1 है तो ये 0 होगा, बाकी -1 -2, मतलब मेरी नेगेटिव वैल्यू यहीं आ रही होंगी। तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट में। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में मेरा कौन सा पार्ट आएगा एंड राइट हैंड लिमिट में मेरा कौन सा पार्ट आएगा। तो सिमिलरली ये वाला हमारा x इज़ लेस देन 1 है, तो जो लेस देन होगा वो याद रखेगा हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा। तो ये हमारा f(ax माइनस 2b) फंक्शन हमारा f(ax माइनस 2b) लेफ्ट हैंड लिमिट बन गया। अब मैंने कल आपको क्या बताया था, लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ये 1 नेगेटिव का, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, फंक्शन f(ax माइनस 2b). अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें हम क्या करते थे, फंक्शन f(x इक्वल्स टू x माइनस h), यही करा था हमने, f(x इक्वल्स टू x माइनस h। तो हम क्या करेंगे, एफ ए और इधर x माइनस h की जगह 1 माइनस h माइनस 2b। इधर x का टर्म आपके पास नहीं है, जहाँ x का टर्म था वही हमने चेंज करा 1 माइनस h करके। अब h की मुझे लिमिट पता है 0 है, h की मुझे वैल्यू पता है 0 है, तो जैसे ही मैंने वैल्यू h की पुट करी हम ये लिमिट नहीं लिखेंगे। एफ ए 1 माइनस 0 डेट इज़ 1, एफ ए बचेगा एफ ए माइनस 2b, एफ ए माइनस 2b। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में हम क्या लेंगे, हमारी x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू आपकी इसमें बड़ी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 3ax प्लस b, लिमिट h टेंड्स टू 0 3a, x की जगह इधर क्या पुट करेंगे 1 प्लस h। मैंने कल भी बताया था, हम लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस पुट करते हैं एंड राइट हैंड लिमिट में प्लस पुट करते हैं, प्लस b। h की वैल्यू अब जब आप पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस 0 1, तो 1 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस b। अब कंटिन्यूस की कंडीशन कल मैंने आपको क्या बताई थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन होता है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, अगर मैं f1 इधर पुट कर दूं तो f1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 11, तो f1 इक्वल्स टू 11। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, या 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 हो गया। सिमिलरली आपका 3a प्लस b इक्वल टू 11 हो गया आपका। समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। अब हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं मैं तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएंगी 5a
माइनस 2b इक्वल्स टू 11, 3 2 जा 6 ए माइनस प्लस 2b इक्वल्स टू 22, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया आपका, 6 + 5 11a इक्वल टू 11 + 22 33, a की वैल्यू आपको 3 मिल गई, a की वैल्यू 3 मिल गई एंड b की वैल्यू आपकी कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू जब मुझे 3 मिल गई तो b की वैल्यू इधर पुट करते हैं, a की वैल्यू 3, 5 × 3 15, 15 माइनस 2b, 15 माइनस 2b इक्वल्स टू 11, 15 माइनस 11 इक्वल्स टू 2b, 4, 4b इक्वल्स टू 2b, b की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 2। इसके मैं ऑप्शन लिखना भूल गई हूँ, बाकी यही ऑप्शन थे मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। अब हमारा सही आंसर क्या है, ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू 2। एक मेन है, आपको समझ आना चाहिए हमें हमने करा क्या है। देखिए क्वेश्चन में पहले कंटिन्यूस बोला गया, वहीं आपको दिमाग लगाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन के बराबर होगा। फंक्शन क्या है इधर, अगर मैं फंक्शन ये रहा फंक्शन x इक्वल्स टू 1 यहाँ पुट करती हूँ, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ तो मेरा इक्वल हो जाएगा 11 के, क्योंकि ये हमें वैल्यू इसके इक्वल गिवन है। तो फंक्शन क्या हो गया, f1 इक्वल्स टू 11। फंक्शन की वैल्यू हमें मिल गई। लेफ्ट हैंड लिमिट मैं सॉल्व करके निकाल लूँगी x माइनस एच से, एंड राइट हैंड लिमिट x प्लस एच से। लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव आता है, राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव आता है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। f(x) इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ़ x इज़ लेस देन 0। इफ़ x इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंड √x अपॉन √16 प्लस √x माइनस 4 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a सो दैट f(x) इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। हमें 4 ऑप्शन गिवन है, आंसर में टिक करना है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। कंटिन्यूस हमसे बोला गया है, ये याद रखिएगा। कंटिन्यूस में अभी मैंने बताया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन होगा आपका। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हम एक ट्रिक और लगा सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में बताइए अब मुझे क्या आएगा, तो आप बोलोगे मैम x इज़ लेस देन 0। अभी आपने बताया कि लेस देन 0 वाला हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा, लेस देन 0 वाला आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक किस में आ जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट में। 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 4x, बताइए क्या वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 4x की, 2 साइन स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है 2 साइन स्क्वायर 2x। किससे बना ये फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2x, आपको याद होगा 2 साइन स्क्वायर x होता है। मतलब इधर जो एंगल होता है वो हमारा इधर उसका हाफ हो जाता है। सिमिलरली अगर मेरा 1 माइनस कॉस 4x है तो इधर जो 4x है वो आपका इधर 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद आया होगा, हमने 11th में पढ़ा था। ठीक है, 1 माइनस कॉस 4x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास है। अब देखिए हमें क्या पता है, साइन x अपॉन एक्स 1 होता है, हम सब ने पढ़ा है साइन x अपॉन एक्स 1 होता है, ये हम सबको पता है। अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर मेरा एंगल यहाँ पर भी सेम हो जाए, अगर मेरा एंगल यहाँ पर सेम हो जाए तो मैं इसे भी 1 कर सकती हूँ।
तो यहाँ पर आप एंगल सेम करते हैं इधर, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है एक्स एक्स, तो मुझे ये एंगल और ये एंगल भी क्या बनाना पड़ेगा, सेम 1 करने के लिए। तो मुझे इस एंगल और इस एंगल को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड। अब किसी के दिमाग में आएगा कि मैम आपने 4 से क्यों करा, 2 से क्यों नहीं करा। तो ये देखते हैं हमने 4 से क्यों करा, क्योंकि देखिए sin 2x अपॉन 2x, इधर क्या है हमारे पास, स्क्वायर, तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बात तो बराबर है। sin 2x का स्क्वायर करके लिख दूँ या sin स्क्वायर 2x कर दूँ, बात तो हमारी बराबर हो जाएगी कि sin स्क्वायर 2x। अब मुझे नीचे भी यही करना पड़ेगा, जब मुझे, क्योंकि मुझे तो ये बनाना है sin x अपॉन x, तो मेरा ये वाला टर्म तो ये बन नहीं रहा है sin x अपॉन x, तो मैंने इसे ऐसे कर दिया, इसे होल स्क्वायर लिखना। जब मैं इसे होल स्क्वायर देख रही हूँ तो इधर क्या है 4, 2 2 जा 4, इसलिए मैंने इधर क्या करा 4। जब मैं 4 का इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे इसको अकॉर्डिंग 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, और जो डिवाइड ऊपर चला गया। ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि हमारा यहाँ पर स्क्वायर है, ये चीज़ आई थिंक सो क्लियर होगी। अब वही लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग 2 × 4, इसे तो 8 बाहर कर देते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, लिमिट किस पर है, 0 पर, x टेंस टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट है। फिर क्या है 2 × 4 8 हो गया, sin 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। sin 2x अपॉन 2x क्या बन गया 1, sin 2x अपॉन 2x क्या बन गया आपका 1, तो ये 1 बन गया, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, और ये 8 हमारा आंसर आ गया। एक तरीके से मैंने 8 आंसर क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी फंक्शन के इक्वल होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी फंक्शन के इक्वल होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन, यही कंटिन्यूस का वो होता है। एंड f0 पे मेरा फंक्शन है, f0 पे फंक्शन है, मतलब 8 इक्वल्स टू a। यही मैं ट्रिक आपको बता रही थी। अब MCQ में आपको अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो आप राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। राइट हैंड लिमिट आप सॉल्व करें हम, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें आंसर शो नहीं करना है, हमें तो सिर्फ बताना है कि मेरी a की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू मेरी 8 आ गई। अगर आप चाहें तो मैं b वाला पार्ट भी, राइट हैंड लिमिट वाला पार्ट भी सॉल्व करके दिखा दूँगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5th, आइए।